जो पुण्य की कांक्षा रखता है वो साधक है, भक्त नहीं है। वृंदावन वाले पुण्य की आकांक्षा नहीं करते। हमारे ब्रजवासी लोग पुण्य की कामना नहीं करते कि हमको पुण्य मिले। पुण्य से क्या होता है? बोले पुण्य एक प्रकार का धन है। जैसे धन बहुत हो जाने पर आप 5 स्टार होटल में रुकना शुरू कर देते हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना शुरू कर देते हो, महंगे महंगे आइटम्स रखना शुरू कर देते हो। किसकी वजह से? क्योंकि धन ज्यादा है। ऐसे ही जब पुण्य ज्यादा होता है तब हमको स्वर्ग प्राप्त होता है। और वृंदावन वाले स्वर्ग चाहते नहीं। वैष्णव भक्त स्वर्ग नहीं चाहते, क्योंकि स्वर्ग क्या है? 5 स्टार होटल है, 5,000 रुपए जमा कर दिए, रूम मिल गया। 5,000 रुपए में एक ही रात रुक सकते हो। आपने 15,000 जमा किए तो 3 रात का मिलेगा। लेकिन 15,000 3 रात्रि के बाद आप अगर चाहो कि मैं रह लूं तो नहीं रह पाओगे। होटल वाले आपसे कहेंगे भैया राम राम जाओ, अगर और रुकना है तो पैसा जमा करो। ठीक वैसे ही स्वर्ग है। जितना पुण्य यहां करोगे उतनी दिन ही आप रह सकते हो। उसके बाद में आपको क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति, इस पृथ्वी पर फेंक दिया जाएगा। जाओ दोबारा किसी माँ के गर्भ में जाओ, फिर से पुण्य कमाओ और फिर आना स्वर्ग में। हम लोग स्वर्ग नहीं चाहते। भक्त पुण्य के लिए नहीं करता है भक्ति, ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए ही। उसकी मुख्य प्रधानता ठाकुर जी है, उसके लिए पुण्य श्रेष्ठ नहीं है। तो श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं बहुत दान करने से भगवान नहीं मिलते, बहुत तप करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते, बहुत यज्ञ करने से भी भगवान प्रसन्न नहीं होते, बहुत व्रत करने से 30 दिन के महीना में 15-20 दिन व्रती व्रत चल रहे हैं, उससे भी भगवान। आज हमारे यजमान बोले महाराज जी कल सोमवार का हमारा व्रत था, लेकिन रात के उत्सव में लाल जी को देख करके और वहां की छटा देख करके, श्री लाल जी का मधुर दर्शन करके हमने कही भोलेनाथ आज क्षमा कर दो, और रात में हमने प्रसाद पा ही लिया। मैंने कि सही बता रहा हूं, कल शंकर जी और ज्यादा प्रसन्न हो गए होंगे, आपने व्रत तोड़ा। और व्रत कोई साधारण वस्तु से तो नहीं तोड़ा। किससे तोड़ा? बोले ठाकुर जी के मुखामृत से तोड़ा, ठाकुर जी के भाव से तोड़ा। हमारे यहाँ ब्रज में तो लाल जी और प्रसन्न हो गए होंगे शंकर जी। तो बहुत दान, बहुत तप, बहुत यज्ञ, बहुत व्रत, इन सब से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते। इनसे हमारा जीवन सुखद होता है बस। ठाकुर जी किससे प्रसन्न होते हैं? बोले प्रियते मलया भक्त्या हरिरन्यत विडंबनम। प्रियते मलया भक्त्या, निर्मल भक्ति, अमल भक्ति, बिना चतुराई की गई भक्ति, उससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, ठाकुर जी रीझते हैं। जैसे काले खाकी, ठाकुर जी उसी से आनंदित होते हैं। प्रियते मलया भक्त्या हरिरन्यत विडंबनम। इसलिए भैया गोवर्धन की शरण में जाओ, गिरिराज जी की शरण में जाओ, परिक्रमा लगाओ, अभिषेक करो, गोवर्धन नाथ को बारंबार प्रणाम करो। किस लिए करो? ताकि ठाकुर जी से आपका प्रेम बढ़े। और देखो इसका प्रमाण दूं, श्रीमद् भागवत में भगवत प्रेम प्रकट होता है रास पंचाध्याय में, जहां पर ठाकुर जी ने महारास गोपियों के साथ किया। अभी तक ठाकुर जी ने रास बिहार नहीं किया था। रास बिहार हुआ ही गोवर्धन लीला के बाद में है। क्यों? क्योंकि जितने ब्रजवासी गिरिराज जी की शरण में गए उन सब का ठाकुर जी से प्रेम हो गया। इसीलिए तो वो गोवर्धन है, क्योंकि उनकी शरण के बाद में ठाकुर जी प्रिय लगने लगते हैं, प्रेमी लगने लगते हैं। कई लोग कहेंगे महाराज जी हम तो हर साल हर महीना आते हैं परिक्रमा लगाने, अभी भी ठाकुर जी उतने प्रिय नहीं लग रहे, अभी भी परिवार ही प्रिय लग रहा है। तो किस कामना से, किस भाव से आप परिक्रमा लगा रहे हो, उस पर भी तो निर्भर करता है ना। एक बार हमारे कहने से गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ, गिरिराज जी को प्रणाम करो, इस भाव से कि हमको श्याम सुंदर और प्रिय लगे, हमको और अच्छे लगे, इस भाव से करो। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। तो ठाकुर जी से प्रीति बढ़े, प्रेम बढ़े, उसके लिए श्री गोवर्धन है, गिरिराज जी। अनेक भाव हैं श्री गिरिराज जी के,
उनको हम प्रणाम करते हैं। और आइए अब आगे के क्रम में प्रवेश करते हैं। ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत को धारण किया और सब ब्रजवासी प्रसन्न हो गए, ठाकुर जी के इस भाव पर मोहित हो गए। सब ब्रजवासियों को यही लगा कि हमारे लाला ने हमारी शक्ति से गिरिराज जी उठाए, लाला में तो बल है ही ना है, लाला तो नेक सौ है। और यही बात ब्रजवासियों की ठाकुर जी को प्रिय लगती है कि कितनी भी मेरी लीलाएं हो जाएं, ये कभी मुझे प्रभुता में स्वीकार, प्रभुता के सांचे में नहीं ढालते, तब भी मुझे अपना प्रेमी ही मानते हैं। माफ कीजिएगा, कई लोग ऐसे भजन गाते हैं, उन भजनों में भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, भगवान ने ये किया, भगवान की बड़ी महिमा, भगवान के ये ज्यादा महिमा मंडन करने वाले जो भजन कीर्तन होते हैं ना, मुझे तो उनमें रास नहीं आता। कल आप लोग आए, कौन कौन आया था शाम को उत्सव में? जय हो। कल ठाकुर जी चौसर खेल रहे थे, किस किसने सुनी वो बात? चौसर खेल रहे थे ठाकुर जी। अब हैं तो हमारे लाल जी बड़े विद्वान, हैं तो हमारे लाल जी बड़े पराक्रमी, लेकिन श्री जी से हार गए नेक में। कल पीताम्बरी भी हार गए, पीताम्बरी हारे के बाद फिर वंशी धर दई, और वंशी दाव पे लगाई तो श्री जी भाव में जीत के चली गई, ठाकुर जी हार गए। हमको तो ऐसे भाव में आनंद आवे जहां हमारे ठाकुर जी हार जाएं, श्री जी जीत जाएं। ठाकुर जी ऐसे हैं, ठाकुर जी परमात्मा है, ठाकुर जी परब्रह्म है, ऐसे वो सब ठीक है अपनी जगह, वो सब बातें ठीक है, लेकिन जब ब्रज में आते हैं ना, तो ब्रज में तो वो लाला है भैया, वो सब लीला करे। इतना प्रिय एक पद है, वो कभी कभी गाता हूं। दो बालिकाएं आई थी, शायद चली गई अभी, परसों मुझे सुना रही थी, इतना बढ़िया गा, कल शायद उत्सव में भी गाया था उन्होंने। कितना अच्छा लगता है, आजकल के युवान कथा सुनते हैं, और लाल जी की बड़ी कृपा है कि युवा खूब सुनते हैं और सुन के इन पदों को गाते हैं। तो मेरा मन करता है कि मतलब ठाकुर जी सही में प्रसन्न हो गए होंगे सेवा से, इसीलिए युवा इतने जुड़ते जाते हैं और सब गाते हैं इन पदों को। कितना सुंदर भाव है, आओ सुने। बहुत दिन से गाया नहीं, आज गाते हैं कथा में। ठाकुर जी सावधानी से सुनो। ठाकुर जी और किशोरी जी दर्पण लेकर के बैठे हैं, और ठाकुर जी आज दर्पण लेकर के आए, श्यामा जी से बोल रहे हैं, किशोरी जी से बोल रहे हैं, किशोरी जी ने देख के बताओ कौन ज्यादा सुंदर है, मैं कि तुम? और सूरदास जी उस भाव का वर्णन कर रहे हैं।